हेलो बच्चों, इस क्लास में हम कक्षा 10वीं के जो भी फॉर्मूले मैथ्स में जो भी फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को हम यहाँ इस क्लास में करेंगे, है ना। देखें, पहला फॉर्मूला है आपका दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला है पहला, ठीक है। दूसरा है आपका शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल को हम दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए, माइनस बी क्या होता है आपका एक्स का गुणांक होता है, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है ना। फिर शून्यांकों का क्या होता है गुणनफल, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी क्या होता है अचर राशि होती है, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य क्या होता है जिसमें भाग देते हैं, भाजक क्या होता है जिससे भाग देते हैं, है ना। और भागफल जो आपका आता है आंसर, और जो बचता है वो क्या कहलाता है शेषफल कहलाता है, ठीक है। अगला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपको बहुपद ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाता है, ठीक है। अगला है आपका अद्वितीय हल होने पर या प्रतिच्छेदी रेखाएं होने पर या संगत होने पर कंडीशन क्या होती है, तो a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ये तीनों कंडीशन है अद्वितीय हल को, उसी को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर ग्राफ की बात करें, संगत या असंगत की बात करें, संगत हल होता है, और इसमें कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है। अगला है कोई हल ना होने पर या समांतर रेखाएं होने पर या असंगत है या समांतर रेखाएं या कोई हल ना होने पर कंडीशन क्या होती है, पहला दूसरा रेशो बराबर होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होता है, c1/c2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगला है आपका आठवां फॉर्मूला अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पर या उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं होने पर, मतलब दो लाइनें एक के ऊपर एक होती है उसे बोलते हैं संपाती रेखाएं, या उसी को हम उसमें आंसर निकलता है इसलिए बोलते हैं संगत। उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। फिर अगला है आपका दूरी बराबर चाल इंटू समय, है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ये कैसे आया, देखो चाल का फॉर्मूला निकालेंगे तो समय बटे में चला जाएगा, ठीक है, दूरी के बटे में समय चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम समय का मान निकालें तो क्या हो जाएगा आपका समय बराबर ये दूरी अपनी जगह पर, ये चाल बटे में चला जाएगा, तो इस तरह से तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका सूत्र विधि या श्रीधराचार्य का सूत्र किसे कहते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, है ना। अब अगले फॉर्मूले देखें आप, देखो फॉर्मूला नंबर 13 विविक्तकर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये होता क्या है, देखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका वर्ग समीकरण होता है, ठीक है। इसमें ये एक्स स्क्वायर के साथ का a, एक्स के साथ का क्या होता है b, और बाकी जो बच्चा वो अचर राशि वो क्या होता है c होता है, ठीक है। तो ABC ये है आपका। अगला है आपका मूल वास्तविक व असमान होने पर, मूल वास्तविक और असमान होते हैं तब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा बड़ा होगा, मतलब आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, या उसी को हम लिख सकते हैं d बड़ा होगा किससे 0 से। मूल अवास्तविक या काल्पनिक या अधिकल्पित, तीनों बोल सकते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक या अधिकल्पित होने पर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0 से क्या होगा छोटा होगा, लेस देन 0, या d छोटा होगा किससे 0 से, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब है इसका आंसर किस में आएगा माइनस में। मूल वास्तविक व समान होने पर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, या d का मान कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब अगला है आपका सारवंतर का फॉर्मूला होता है d, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। अगला फॉर्मूला n वाला, n क्या होता है अंतिम पद, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a पहला पद, a n पदों की संख्या और d सारवंतर, ठीक है। फिर Sn मतलब सम, है ना, n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक और फॉर्मूला है Sn का, ये वाला n/2 a प्लस an, ये और ये दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है कि अगर हमारे पास पहला पद है और अंतिम पद है an, तो हम ये वाला फॉर्मूला आएंगे। अगर हमारे पास पहला पद और पदों सारवंतर है और पदों की संख्या है तो हम ये वाला फॉर्मूला आएंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, जो an होता है उसको अंतिम पद बोलते हैं, उसी को हम l से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वही है, ठीक है। अगला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार आपका बेस और ऊंचाई मतलब लंब होता है, ठीक। अगला दूरी का सूत्र होता है, दूरी का दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर विभाजन सूत्र होता है क्या x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इस तरह से, है ना।
नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, फॉर्मूला नंबर 24। देखें मध्य बिंदु है ना, अगर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला पूछे तो दो फॉर्मूला होते हैं, एक्स और वाई दो बिंदु निकालने के। एक्स का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और वाई का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, फिर बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, दूरी का सूत्र होता है रूट में एक्स स्क्वायर x2 वाई x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 वाई y1 का होल स्क्वायर। लेकिन मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में। ठीक है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आधा वृत्त हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। फिर चतुर्थांश मतलब एक वृत्त का चौथा भाग, एक वृत्त का चौथा भाग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, फिर वृत्त के परिधि, परिधि को हम बोलते हैं परिमाप, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। फिर चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। फिर वृत्त खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। मतलब चाप जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें से कितना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा देते हैं तो किसका क्षेत्रफल निकल आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। ये जीवा के द्वारा बना क्षेत्र होता है। फिर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। फिर वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा और 36 नंबर का फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 इंटू भुजा, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखें ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फॉर्मूले एक साथ, है ना। सबसे पहला आपका साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, है ना। मतलब लक अक ला इस तरह से याद कर सकते हैं, साइन का लक, इसका अक और इसका ला। ठीक है, ला मतलब लंब, के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। जो साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो कोसेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार, है ना। कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर टेन किसका उल्टा होता है कोट का, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो रेड में लिखे हैं वो आपको फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी फॉर्मूले आप बना सकते हैं। पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, ये सर्वसमीका पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालें साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1 तो अपनी जगह पर है, कोस उधर चले जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या साइन का मान निकालें तो इसका हटाएंगे तो क्या लग जाएगा बराबर के होता रूट लग जाएगा, एक फॉर्मूला बन गया। अगला अभी यहाँ किसका पक्षांतर किया हमने कोस का, अब किसका करेंगे हम साइन का, तो कोस का अगर मान निकाले तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। और यह कोस का मान निकालें स्क्वायर है या कोस स्क्वायर का मान है, कोस का मान निकालें तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, फिर अगली सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर 10 का मान निकाले टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 पक्षांतर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर यहाँ से 10 का मान निकाले तो इसका टाइम क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, अगला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से अभी हमने किसका पक्षांतर किया था 1 का, अब हम किसका करेंगे 10 का पक्षांतर करेंगे, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और लास्ट ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा सेक का अगर मान निकालते हैं सेक थीटा का तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो सेक थीटा बराबर क्या जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये आपको फॉर्मूला याद रखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। फिर ये फॉर्मूले बना सकते हैं कैसे, कोट स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 का पक्षांतर कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कोट का मान निकालेंगे तो इसका हटाएंगे रूट लग जाएगा। फिर यहाँ से अगर 1 का मान निकाले तो कोट का पक्षांतर कर दे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और फिर लास्ट फॉर्मूला यहाँ से इसका हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो इस तरह से अगला फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, फिर साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1, क्यों 1 होता है देखो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण और कोस का होता है कर्ण बटे लंब। अगर इनका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो लंब से लंब और कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 1, इसलिए साइन इंटू कोसेक क्या होता है 1। ठीक है, अब साइन और कोसेक 1 होता है तो साइन का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 बटे कोसेक और कोसेक का निकालेंगे तो 1 बटे साइन, इस तरह से। मतलब साइन एक उल्टा किसका होता है कोसेक का, कोसेक उल्टा किसका होता है साइन का, इस तरह से हम दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर अगला है कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो कोस इंटू सेक बनेगा। देखो कोस और सेक एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1 आएगा। तो कोस का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 बटे सेक थीटा और सेक का निकालेंगे तो 1 बाय कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 किसका उल्टा होता है कोट का, तो 10 इंटू कोट क्या होगा 1, तो 10 का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 बटे कोट और कोट का निकालेंगे तो 1 बटे 10। फिर दो फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके, टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस और कोट बराबर क्या होता है कोस बटे साइन। इस तरह से हम इनको देखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूले
नेक्स्ट फॉर्मूले देखने से पहले हम कुछ आकृति को समझेंगे। सबसे पहला आपका घन। तो घन क्या होता है, देखो घन किससे मिलकर बनता है, वर्ग से। मतलब दो वर्ग होंगे, उनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका घन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका घन है ना। तो घन और ये आपका घनाभ। घनाभ किससे मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है। मतलब घन की सभी सतह कैसी होती है, वर्गाकार होती है, और घनाभ की सभी सतह कैसी होती है, आयताकार होती है। ठीक है, अब घन में क्या, घन और घनाभ में क्या होता है, शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर डले, ये भी 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, फिर कोर। कोर क्या होती है, दो शीर्षों को मिलाते हैं तो क्या बन जाती है, कोर बन जाती है। ठीक है, जैसे ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से 12 क्या होते हैं, कोर होती है। फलक कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 होती है। दो ऊपर और नीचे की दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो 6 फलक होती है इसमें। विकर्ण कितने होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। जिस तरह से ये आपके घन और घनाभ दोनों में आपका शीर्ष 8 होते हैं, कोर 12 होती है, फलक 6 होते हैं, और विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। बस ये आपका वर्ग से मिलकर बनता है, और ये किससे मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है। इसकी सभी सतह वर्गाकार होती है, इसकी सभी सतह आयताकार होती है। ठीक है, आप फॉर्मूले देखते हैं। घन का आयतन a³ होता है ना, मतलब भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। कितनी फलक होती है, 6, और इंटू एक फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर घन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4a²। वक्र पृष्ठ में क्या होता है, 4 सतह होती है, ऊपर और नीचे की सतह को छोड़ देते हैं तो 4, और एक सतह का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर a², तो 4a² हो जाता है। फिर घनाभ की बात करते हैं इसकी, तो इसमें 3 चीज़ें होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे आपकी ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, है ना। ठीक है, LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर बेलन की बात करते हैं, तो ये बेलन है आपका सिलेंडर। ठीक है ना। इसमें बेलन का आयतन होता है, देखो ये ऊंचाई और ये त्रिज्या है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये 2πrh। और अगर बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में, सॉरी, बाहर वाला जो पृष्ठ का क्षेत्रफल में अगर नीचे वाला और ऊपर वाला ये वाला भाग और शामिल कर लिए जाए, गोल भाग, है ना, ये वृत्ताकार भाग और ये वृत्ताकार भाग, तो क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। उसका फॉर्मूला होता है 2πr कोष्ठक में r+h होता है। ठीक है ना। इसको अगर थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो क्या आएगा, 2πrh, 2πr², सॉरी, प्लस 2πrh। मतलब वक्र पृष्ठ तो है ही सही, प्लस कितने वृत्त, एक ऊपर वृत्त है और एक नीचे वृत्त है, दोनों मिल गए तो 2πr² हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, दो वृत्त का कितना हो जाएगा, 2πr²। तो इनको पूरे को मिलाकर क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। फिर शंकु की बात करते हैं। शंकु ये आपका टोपी है ना, इसमें ये त्रिज्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, और ये क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। तिर्यक ऊंचाई आती है, वक्र पृष्ठ मतलब बाहर वाले, ये बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल, है ना। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला भाग तो आएगा और प्लस ये वाला भी आएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, πr कोष्ठक में r+l। फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये, है ना। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलते हैं, तो देखो ये आपका ये इस तरह से निकलेगी यहाँ से, तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये आपका आधार है, तो आधार का स्क्वायर, इसलिए होता है l² बराबर h² प्लस r²। ठीक है। फिर गोला, गोला वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है ना। गोला मतलब ठोस आकृति, 3D आकृति। ठीक है, तो उसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है गोले में। ठीक है, 4πr²। अब अर्धगोला, अर्धगोले में 3 चीजें होती हैं। आयतन, आयतन होता है 2/3 πr³, इसका आधा। ठीक है, और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², इसका आधा 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, देखो ये वाला भाग तो 2πr² हो गया, और ये एक वृत्ताकार भाग है तो πr² और जुड़ गया तो कितना होगा, 3πr²। तो ये क्या होता है, अर्धगोले का आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले देखें आप, देखिए अगले 82 से फॉर्मूला है आपका माध्यक। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूला कब होगा, जब ओनली आपको नंबर दे रहेंगे, जैसे 2 4 6 8 इस तरह संख्याओं का माध्य निकालना, उसके लिए फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं जितने संख्याएं उससे भाग। ठीक है, सिग्मा f/n। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि अगर आपको क्या दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है, तब जाके प्रत्यक्ष विधि का से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/सिग्मा f। ठीक है, अगर माध्य निकालना कल्पित माध्य अगर विधि होगी तो उसका फॉर्मूला होता है a + सिग्मा fd/सिग्मा f।
ठीक है। और पग विचलन विधि होगी तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। फिर बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है z बराबर l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ठीक है। h क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। और माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ मतलब संचय बारंबारता है ना बटे f इंटू एच। अब सम और विषम होने पर ओनली अगर नंबर दिया हो, अंतराल ना दिया हो, तब आपका सम और विषम संख्या को गिनते हैं अपन। अगर सम संख्या है जैसे 10 है 12 है 15 है, सॉरी 10 है 12 है 8 है 6 है, सम संख्या है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बे पद का मान, ठीक है। अगर विषम संख्या होगी जैसे आपका टोटल संख्या है आपकी 9 है 7 है 5 है 11 है, इस तरह से विषम संख्या होती है तो n प्लस 1/2 बे पद का मान, ये फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का। और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इस तरह से हमने पूरे जो मैथ्स के जो भी फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे कहीं ना कहीं कोई से भी फॉर्मूले सवालों में यूज़ होंगे प्लस ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो सारे फॉर्मूले हमने करवा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।